जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बात करें थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की, जिसके अंदर अपना शिक्षा के अधिगम के नवाचार टॉपिक चल रहा था साथियों। उसके अंदर आज अपन क्लास लेकर गए राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश, जो आरटी 25% वाला जो निशुल्क प्रवेश दिया जाता है, उसके बारे में आज अपनी क्लास रहने वाली है साथियों। आरटी साथियों 2009 अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, आरटी 2011 कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके तर्ज पर साथियों जो 25% सीटें, पहली क्लास में जो 25% सीटें निशुल्क प्रवेश दिया जाता है, आज उसकी बात करेंगे साथियों। पूरी की पूरी पीपीटी साथियों बनाई है आज अपन ने, पूरी की पूरी अपन ने हैंडमेड बनाई है साथियों, हाथ से पूरी की पूरी, किसी टेक्निकल टीम को और किसी को नहीं दी, अपन ने खुद ने कोशिश करी है बनाने की। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अपन भी धीरे धीरे सीख रहे हैं साथियों और आपके सामने उपस्थित होंगे साथियों। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश जो है आरटी 2009 के तहत है साथियों। अगर बात करें धारा 12 के अंतर्गत है, और आरटी 2011 में नियम 10 के अंतर्गत ये है साथियों। आरटी जो 2009 है उसके अंदर तो धारा 12 मैंने पढ़ाया था, 12 दूना 25 बोलना है आपको। क्या करना है, 12 दूना 25 है। और आरटी 2011 जो है उसके अंदर नियम 10 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक विद्यालय में 25% सीटें पहली क्लास में दुर्बल वर्ग, एससी, एसटी, असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए, उनके लिए निःशुल्क रखनी है आपको। 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। और इनकी जो फीस है ना साथियों, ये फीस का व्यय कौन करेगा। आरटी 2009 में कहा गया है धारा बी के अंदर भाग सेकंड में, और आरटी 2011 में नियम 11 के अंतर्गत ये कहा गया है कि इनकी फीस का वहन राज्य सरकार करेगी। 25% सीटों पर ये जो दे रहे हैं फीस, इनकी फीस पूरी की पूरी राज्य सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा साथियों। 25% जो है ये साथियों, ये बात कहाँ कही गई है, 2009 की धारा 12 है उसके सेकंड पार्ट में, और आरटी 2011 जो है उसके नियम 11 है। नियम 10 में तो इसकी बात कही गई है, और नियम 11 में सरकार व्यय करेगी इसके ऊपर फीस का, ये बात कही गई है साथियों। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रवेश सत्र 2012-13 से ये लागू की गई है साथियों। 12-13 से ये शुरू हो गई थी, पहली बार 12-13 से ये आरटी 25% वाली जो सेवा है वो शुरू हुई है। कुशल मॉनिटरिंग हेतु सत्र 2013-14 में प्रवेश ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया। यानी 12-13 में तो ये शुरू हुई है साथियों, और 13-14 उसके अगले सत्र में ये क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई पूरी प्रक्रिया। ताकि ऑफलाइन में ये रहता है कि साथियों किसको एडमिशन दिया है किसको नहीं दिया, पूरा ऑफलाइन रिकॉर्ड था। ऑनलाइन प्रक्रिया कब कर दी गई, अगले साल ही पूरी की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया अपना ली गई। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की मदद से पोर्टल तैयार किया गया। यानी ये जो तैयार किया गया ना आरटी का पोर्टल, ऑनलाइन वाला सब कुछ, वो किसके तहत तैयार किया गया, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा ये तैयार किया गया है पूरा का पूरा पोर्टल। तो सवाल बनेगा आरटी 2000, ये जो आरटी है 25% वाली, इसका पोर्टल तैयार किसने करा है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने तैयार किया है। प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसके अंदर, एंट्री लेवल साथियों बात करें कक्षा में, एंट्री लेवल कक्षा जो है, कक्षा फर्स्ट जो है उसके अंदर 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। ये पहली प्रक्रिया हो गई कि 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग के छात्र रहेंगे। अभी बात करेंगे दुर्बल वर्ग कौन कौन से हैं। कक्षा फर्स्ट में ही आरटी द्वारा प्रवेश की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा सेकंड थर्ड में है, सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास में उसको 25% डिस्काउंट दिया जाए, 25% सीटें। जैसे कि फर्स्ट क्लास के अंदर है 100 सीट है, उसमें से 25 सीटें साथियों 25% यानी 25 सीटें आरटी की तहत आएगी। अब सेकंड में कोई आरटी नहीं है, यही बच्चे अगर सेकंड क्लास में आते हैं तो इनको सेकंड क्लास में छूट दी जाएगी। वही बच्चा थर्ड में आता है तो साथियों उसको अगली तीसरी क्लास में, ऐसा नहीं कि तीसरी में पहली बार कोई बच्चा थर्ड क्लास में आएगा और उसको छूट दे दी जाएगी, नहीं साथियों। वो बच्चा पहली में आएगा तो पहली क्लास के अंदर उसमें आरटी लागू होगी उसके ऊपर, फिर वही बच्चा सेकंड में आएगा तो उसके सेकंड में भी रहेगी, वही बच्चा थर्ड में आता है तो उसके थर्ड में, यानी फर्स्ट टू 8th क्लास तक ये प्रक्रिया चलेगी मेरे भाइयों। फर्स्ट टू 8th क्लास तक ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन डायरेक्ट पहली बार अगर सेवा लेनी है तो पहली क्लास में ही लेनी होगी, उसके बाद ये सेवाएं लागू नहीं होती है। PP5 बालक क्रमोन्नत होने के बाद केवल 6 सीटों पर ही प्रवेश होगा।
लॉटरी के अनुसार वरीयता को प्राथमिकता। साथ ही ये लॉटरी के अनुसार वरीयता को प्राथमिकता दी जाती है, इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है। जो भी पूरा प्रक्रिया एनआईसी तय करता है। लॉटरी भी किसके तहत आती है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से पूरा जो पोर्टल है ना, उसी के ऊपर पूरे फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, उसी पे पूरी लॉटरी की प्रक्रिया होती है। इसमें न कोई स्कूल का रोल है, न किसी अभिभावक का रोल है। पूरा का पूरा रोल किसका होगा साथियों? एनआईसी का होगा। पात्रता किस किस के लिए देखिएगा, बालक निजी विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास, परिक्षेत्र का मतलब हो गया साथियों ग्राम पंचायत का होना चाहिए, ग्राम पंचायत का छात्र होना चाहिए। उसके अलावा अगर शहरी है तो नगर निगम वाला होना चाहिए, नगर निगम से बाहर का छात्र अलाउ नहीं रहेगा इसके अंदर। बालक निजी क्षेत्र के परिक्षेत्र यानी कि ग्राम पंचायत, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पे भेरुंदा ग्राम पंचायत है, तो भेरुंदा ग्राम पंचायत के साथियों वही सर्किल वाले छात्र ही उसमें आरटी वाले विद्यालयों में आ सकते हैं। अगर कोई दूसरी पंचायत है तो वो उस पंचायत के आपके विद्यालयों में प्रवेश ले सकता है, दूसरी पंचायत में नहीं मेरे भाइयों। बालक दुर्बल वर्ग या अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का हो, ये भी है साथियों। अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से क्या हो? कम हो। अगर आय 2.5 लाख से कम है तो वो प्रवेश ले सकता है आपके आरटी के तहत। प्रवेश आयु अनुकूल हो, प्रवेश की आयु अनुकूल होना चाहिए। पहली क्लास में अगर एडमिशन ले रहा है साथियों 5 वर्ष से तो अधिक होना चाहिए और 7 वर्ष से कम होना चाहिए। कुल मिलाकर के 5 से 7 वर्ष का बालक ही इसमें एडमिशन ले सकता है। 5 वर्ष से ज्यादा एज हो और 7 से कम हो, ऐसे नहीं कि 7 वर्ष और 8 महीने हो गए और वो बालक पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है, नहीं हो सकता साथियों। 7 वर्ष से तो कम है, 5 वर्ष से ज्यादा होने चाहिए। फॉर्म भरने को भर जाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है ऑनलाइन वगैरह उसमें फिर उसका नाम नहीं आ पाएगा। असुविधाग्रस्त समूह कौन कौन से हैं वो देखो साथियों, SC ST अनाथ, ये वाले HIV या कैंसर प्रभावित जो छात्र है वो, या उनके परिवार वाले। अगर जैसे HIV पीड़ित व्यक्ति है उसके बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी। युद्ध विधवा के बालक यानी युद्ध के अंदर जो शहीद हुए हैं सैनिक, उन शहीद सैनिकों के बच्चों को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। निशक्त बालक, पिछड़े वर्ग को, विशेष पिछड़े वर्ग को, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको, BPL को, ये सभी असुविधाग्रस्त के अंदर आएंगे। इनको यहाँ फॉर्म भरने का हक है मेरे भाइयों। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे? पहला सबसे मेन जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उपलब्ध अगर नहीं है तो अस्पताल का रिकॉर्ड होना चाहिए, नर्स का रजिस्टर होना चाहिए या आंगनबाड़ी के अंदर मिल जाएगा, अभिलेख, उसके आधार पे आधार कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। और खास है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये जो ग्राम पंचायत वाला एरिया बताया उससे बाहर तो नहीं हो आप, इसलिए निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र का मतलब हो गया जो पहचान वगैरह हो गया, जो आपके पिताजी का आधार कार्ड है वहां पे पूरा एड्रेस लिखा होगा। साथियों बात करें अभिभावक, www.rajpsp, साथियों ध्यान रखना www.rajpsp.nic.in, इस पोर्टल पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं साथियों। इस पोर्टल पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं rajpsp.nic.in पर साथियों, या फिर राजस्थान में प्राइवेट स्कूल का जो ऐप है वहां से भी आवेदन किया जा सकता है साथियों। राज PSP साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आरटी वाले जो 25% के फॉर्म भरे जाते हैं कौन सी वेबसाइट से भरे जाते हैं, कौन से पोर्टल से भरे जाते हैं साथियों, तो राज PSP से भरे जाते हैं। rajpsp.com नहीं होकर .nic.in है साथियों। प्रक्रिया में विभिन्न ध्यान दी जाने वाली बातें, इस प्रक्रिया में क्या क्या बातें ध्यान देनी है? संपूर्ण केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा NIC करेगा साथियों। ये पूरी की पूरी जो चयन होगा किस किस छात्र का होगा सिलेक्शन, जैसे 100 ने फॉर्म भर दिया, अब सीटें 25 ही है, 25 को ही लेना है। अब 100 के 100 को ले नहीं सकते साथियों, तो 25 को लेना है, तो किन को लेना होगा, कौन कौन बच्चा किस किस कैटेगरी में है, किस किस का, ये पूरा का पूरा काम NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर करेगा साथियों। ये प्रवेश रोस्टर प्रक्रिया पर होगा साथियों, ऐसा नहीं कि सीधे SC और ST वाले छात्रों को लिया जाएगा, OBC वालों को लिया जाएगा, अनाथ को लिया जाएगा। रोस्टर प्रक्रिया जो उनकी है उसी तर्ज पर लिया जाएगा, चारों ओर से मूल्यांकन करने के बाद में एडमिशन होगा। प्रवेश वेरिफिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत आरटी परिवेदनाओं का क्या होगा? निस्तारण होगा साथियों। अब यहाँ पे निस्तारण कौन करेगा? जो भी आपके शिकायतें हैं, परिवेदनाएं हैं अभिभावकों की, उनका शिकायतों का निस्तारण एक तो CBO करेगा, जिला शिक्षा एवं अधिकारियों पर गठित 3 सदस्यीय जो समिति है उसके द्वारा किया जाएगा साथियों। अब ये 3 सदस्य कौन कौन से हैं देखिएगा, जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और आरटी प्रभारी, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे? अभिभावकों की आरटी से संबंधित विभिन्न शिकायतों को
परिवेदनाओं को क्या करेंगे साथियों, सोल्व करने की तैयारी करेंगे, सोल्व करेंगे साथियों। यहां पर देखिएगा परिवेदनाओं का निस्तारण, जो भी आपकी जो शिकायत है उनका निस्तारण कौन करेगा, ये तीनों व्यक्ति करेंगे, 3 सदस्यीय टीम बनाई है। अब नोट देखिएगा, यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी छात्र नहीं है प्रवेश में, तो उस विद्यालय में आरटी प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा साथियों, आरटी प्रवेश नहीं लिया जा सकता। एक भी छात्र नहीं है, अगर पहली क्लास में तो वैसे ही आरटी नहीं लेंगे, प्रवेश कैसे ले पाएंगे साथियों, अगर एक भी छात्र उस स्कूल में नहीं है आरटी के अंदर को साथियों। जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापन दलों का भी गठन करेंगे यहां पर साथियों। अब देखो, आरटी वाले बच्चों को पाठ्य पुस्तकें विद्यालय द्वारा निशुल्क उपलब्ध रहेगी साथियों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा हो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है वहां पर जो आरटी में बच्चे हैं उनसे फीस तो नहीं ली जाती, लेकिन स्कूल में किताबों के पैसे लिए जाते हैं। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, आरटी वाले जो बच्चे हैं उनको पाठ्य पुस्तकें विद्यालय द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, ये आरटी के अंदर प्रावधान है साथियों। आरटी के अंदर अगर प्रावधान है, तारीख की मैं बात करूं साथियों, तारीख भी बता देता हूं किस तारीख के अंतर्गत प्रावधान है। 3/4/2013 को जारी निर्देश के अनुसार 30 अप्रैल 2013 को निर्देश के अनुसार आरटी वाले बच्चे विद्यालय के अंदर किताबें निशुल्क लेंगे साथियों। जो विद्यालय किताबें अगर निशुल्क नहीं देता है आरटी वालों को, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है साथियों। 9वीं से 12वीं तक की बालिकाएं भी आरटीई सत्र में 2022-23 से लागू हो गया साथियों। अभी तक आरटीई साथियों 8वीं क्लास तक लागू था, लेकिन सत्र 2022-23 से 9वीं से 12वीं की छात्राएं भी इस आरटी सत्र में शामिल हो गई है साथियों। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास की छात्राएं भी शामिल हुई। अभी 9वीं से 12वीं के छात्र शामिल नहीं हुए, लेकिन छात्राएं शामिल हो गई है। यदि आप ए स्कूल्स में आरटी के अंदर है, मान लिया आप एक ए स्कूल है उसके अंदर आरटी में है और एक दूसरी स्कूल बी है, यहां पर आप आरटी के अंदर प्रवेश लेकर के फ्री पढ़ रहे हैं। अब आप एडमिशन टीसी कटा करके अगर बी स्कूल में प्रवेश करते हैं तो साथियों आपका आरटी के अंदर आवेदन जो है वो यहां से निरस्त हो जाएगा और वहां से भी निरस्त है, ये वहां तो आप वैसे ही नहीं हो, तो यहां से निरस्त हो गए, वहां पर भी आपको प्रवेश आरटी के तहत नहीं दिया जाएगा, आप पैसे देकर के यहां पढ़ सकते हो। यानी जिस विद्यालय में आप आरटी में हो साथियों, वो विद्यालय अगर आप छोड़ते हो किसी कारणवश, तो साथियों आपका आरटी निरस्त मान लिया जाएगा साथियों। यहां पर ये आरटी के कुछ महत्वपूर्ण थे। यहां पर अब मैं सवाल बात करूं साथियों, 2 सवाल जो मौन रहते हैं अपने, वो दे देता हूं मैं एक आपको। ये साथियों आरटीई 25% निशुल्क के लिए, निशुल्क के लिए अभिभावक कौन सी वेबसाइट, कौन से पोर्टल पर आवेदन करेंगे, कौन से पोर्टल पर आवेदन करेंगे साथियों। और दूसरा अगर मैं बात करूं साथियों, यहां पर दूसरे अगर मैं साथियों बात करें, देखिएगा आरटी का हो गया 25% का हो गया, निशुल्क के लिए हो गया, अभिभावकों कौन से पोर्टल पर आवेदन करेंगे, किस पोर्टल के तहत यहां पर अभिभावक जो है आवेदन करेंगे साथियों। दूसरा सवाल है आरटीई 2009 में सरकार द्वारा कक्षा फर्स्ट में 25% छात्रों को निशुल्क पढ़ाया जाएगा। आरटी 2009 के अंतर्गत सरकार द्वारा कक्षा फर्स्ट में 25% छात्रों को निशुल्क पढ़ाया जाएगा। यह कौन सी धारा के अंतर्गत यह इसका कौन सी धारा में उल्लेख है, ये देखो इसका कौन सी धारा में उल्लेख है साथियों, कौन सी धारा में इसका उल्लेख होगा। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको साथियों कमेंट में जवाब इसके देने हैं साथियों।
राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश वाली प्रक्रिया अपनी हो चुकी है। आरटी 2009 हो चुका है, 2011 हो चुका है और आरटी 25% वाला भी आज कंप्लीट हो चुका है। आज की अपनी तीसरी क्लास थी साथियों। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। अपने दोस्तों के साथ भी छोटी छोटी क्लासों को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। और आपका कोई भी किसी भी प्रकार का नवाचार को लेकर के अगर कोई कमेंट रहता है कि सर ये वाला अभी तक इस अपने नवाचार वाले क्लासों में नहीं हुआ है, तो वो साथियों जरूर करवाया जाएगा। आपको कमेंट करना है कि कौन सा अपना बाकी रह गया है मेरे साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।